पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। साहब अंकित चौहान है, एडिशनल डीसीपी साउथ है, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, कैसे पहला गवाह मिला, कहां से जानकारी मिली? हमारे पास मुंबई से मुंबई पुलिस आई है। उसने बताया कि एक लड़की मिसिंग है, लड़की के फादर ने मुंबई में कंप्लेंट कराई है, तो उनको मालूम चला कि लास्ट लोकेशन लड़की की दिल्ली थी, तो वो हमारे पास इस कंप्लेंट को लेके फॉरवर्ड करने आई थी। तो उसके बाद कैसे आप आरोपी तक पहुंचे? उसके बाद हमने अपना टेक्निकल सर्वेलेंस लगाया, लड़के की लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई करी, फिर हमने उसको ट्रेस कर लिया, उसके घर पे जाके उसको मिल लिया, हमने वहाँ पे घर पकड़ लिया उसको। जब जो आरोपी है आफ्ताब, उसको जब आपने पकड़ा तो क्या बताया उसने, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया था? स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। क्या ये भी सामने आया है कि पहले गला दबाकर हत्या की है, उसके बाद लाश के कई टुकड़े किए हैं? सर, इस टाइप की चीजें बताई उसने कि ऐसा कुछ किया है उसने। मतलब क्या बॉडी के टुकड़े किए? हाँ। तो उसके बाद क्या, किस तरह से, क्या रोजाना बॉडी के टुकड़ों को फेंकने जाता था या एक साथ फेंक? थोड़ा उसने टाइम गैप पे बॉडी के टुकड़े फेंके, अलग अलग जगह पे टुकड़े फेंके। तो कुछ बॉडी पार्ट्स आपने रिकवर किए? कुछ चीजें रिकवर हुई हैं, लगती हैं बॉडी पार्ट्स हैं, बट अभी इट इज टू अर्ली टू से कि भाई किसके बॉडी पार्ट्स हैं वो। सर, क्या ये बताया आफ्ताब ने क्यों हत्या करी थी श्रद्धा की, किसी वजह से? ये कहते हैं कि आपस में झगड़े होते थे, देवर इन लिविंग रिलेशनशिप, तो कुछ झगड़े वगड़े हुए, कई बार चीजें बेकाबू हो जाती थी। इस बार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या जो मर्डर था वो सडन प्रोवोकेशन था या प्लान बना कर मर्डर? इसके वर्जन के अकॉर्डिंग सडन प्रोवोकेशन है, सडन प्रोवोकेशन हुआ, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने तो जो बॉडी पार्ट है उसके टुकड़े किस चीज से किए, क्या वो रिकवर हुआ, किस चीज से किए? अभी वो चीजों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आप जैसा बता रहे हैं, क्या उसने गुमराह करने की भी कोशिश की, क्योंकि मर्डर तो मई में कर लिया था? स्टार्टिंग में उसने जो बताया कि लड़की चली गई है, छोड़ के चली गई है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगा इससे गुमराह करा, बट उसने थोड़ा सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुआ, चीजें खुल के सामने आ गई। अच्छा, हत्याकांड मई में अंजाम दिया? मई। तो अभी उससे पूछताछ अपना चल रही है, पूछताछ चल रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंकित चौहान, जिन्होंने बताया कि जो आफ्ताब है, शुरुआत में उसने गुमराह करने की कोशिश की थी जब पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछा था, लेकिन उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की दिल्ली पुलिस ने, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और आफ्ताब ने कबूल किया कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह से इस पूरे मामले की गुत्थी अब सुलझती जा रही है और जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, एक बात तो साफ है कि बहुत ही शातिराना अंदाज में आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन इसमें परिवार वालों की भूमिका इस वक्त क्या है? क्या परिवार वाले मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं? क्योंकि बताया जा रहा है दोनों ही लोग मुंबई से थे। क्या उनके परिवार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आया है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कोई बातचीत? अरविंद जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि जो बेटी है उसकी लाश के टुकड़े तक पुलिस को कहीं ना कहीं तलाशने पड़ रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं उसकी परिवार की हालत क्या होगी। परिवार फिलहाल मुंबई में ही है और मुंबई पुलिस से लगातार वो संपर्क में है और मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क में है। फैमिली उसकी आई भी थी तलाशते हुए, आपको बताऊं, जो श्रद्धा है उसको, और उसके बाद ही इन सब पूरे मामले से पर्दा हटा है। तो परिवार फिलहाल गमजदा है। अभी तक वो बात करने की हमने कोशिश की थी, वो नहीं किया, लेकिन पुलिस को उन्होंने जरूर ये बताया कि शादी का झांसा देकर ही जो आफ्ताब है वो श्रद्धा को लेकर दिल्ली आया था मुंबई से और उसके बाद उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। आपको बताऊं, आज तक के पास FIR की कॉपी भी है जिसमें बाकायदा जब मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई थी श्रद्धा के परिवार वालों ने, तो बाकायदा उसमें ये लगाया है, उसमें बाकायदा कहा है कि आफ्ताब जो अमीन पूना वाला है उसी ने श्रद्धा को गायब किया है। तो FIR कॉपी में साफ साफ जो श्रद्धा का परिवार है उसने सिर्फ एक ही शख्स पर उंगली उठाई है, वो है आफ्ताब, और दिल्ली पुलिस ने भी कातिल के तौर पर एक ही शख्स को गिरफ्तार किया है, वो आफ्ताब। वारदात से जुड़े फ्रिज जो है वो बरामद किया है सबूत के तौर पर। फ्रिज को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से। उसके अलावा जिस हथियार से बॉडी काटी है वो हथियार रिकवर करने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है,
वो बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। किस तरह से देखिए, जैसे जैसे अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई बातें सामने आ रही हैं। श्रद्धा और आफताब की शादी से जुड़ी जानकारी मिल रही है कि श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी। श्रद्धा को कहा गया कि दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि श्रद्धा अपने परिवार के खिलाफ जाकर आफताब के साथ रह रही थी, लेकिन आफताब ने क्योंकि उससे शादी का वादा किया था तो उस पर विश्वास कर उससे प्यार करते हुए वो मुंबई से दिल्ली तक उसके साथ आ गई। और आज इस प्यार का अंजाम क्या हुआ, ये हम सबके सामने है।